लास्ट आप लोग भी जान रहे हैं कि कुछ समय से बर्फ वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रहा था, तो वहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, उन्होंने बताया कि माइनस में टेम्परेचर है और ये थोड़ा सा सर्वाइव में इनको मुश्किल था। और जहाँ 1000 फीट की बात होती है 2000 वो 5000 फीट का टारगेट था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि उनको कितनी क्या दिक्कत थी। अभी हम उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के कनुआन गाँव में हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति जो नौकरी करते थे, फोर्स में थे और उनकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि जब भी कोई ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। और कह लें कि इस परिवार के एक शख्स जो ड्यूटी करते थे वो शहीद हो चुके हैं। उनका पार्थिव जो शरीर है बस कुछ ही समय बाद यहाँ पे आएगी और उनके पिताजी, हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, क्या नाम था इनका? जगह जो शहीद हुए हैं रोशन यादव। कहाँ ड्यूटी करते थे? जम्मू करते। जम्मू का। कब भर्ती हुए थे? 2013 में भर्ती हुए थे। शादी हो गई थी इनकी? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। और बड़ा दोनों बच्चे बेटे हैं कि लड़के? नहीं, दोनों लड़के हैं। 2 लड़के हैं। हमारे पास उनका शरीर ही नहीं आया पार्थिव, तो मदद की और इसकी बात हम कहाँ से तो करें? होगा ना कि मतलब कि अब फोर्स आ रही है, अभी हमको जब सुपुर्द करेगी, हमें पेपर मिलेगा, टाइमिंग पता चलेगी। अभी तो हमें परफेक्ट रीजन तक नहीं पता है कि रीजन क्या था। रीजन भी नहीं पता? नहीं पता है। जब हमें पता चलेगा, जब हम जानेंगे तब तो किसी और को बताएंगे। आप बड़े भाई हैं? हम उनके कजन हैं, चचेरे भाई। अच्छा, अभी कुछ रीज़न नहीं पता? अभी हमें कुछ नहीं पता है। लास्ट 10 दिन पहले हमें पता चला कि वो बीमार हैं और उस बीमारी में हमें तरह तरह की बातें बताई गई, जो उनके द्वारा बताई गई। जो दोस्त यार उनसे बात करते थे, जो हम लोग बात करते थे, लास्ट दिनों में हमें ये पता चला कि नहीं, वो ट्रेनिंग के दौरान 4 या 5 दिन उनकी ट्रेनिंग बाकी थी। उसमें उन्होंने 4 दिन पहले उनको बताया गया कि इनका 12 का यूनिट था। उस यूनिट में 12 लोग थे, तो उनको ये टारगेट दिया गया था कि आपको 5000 फीट ऊपर चढ़ना है। जिसमें ये हुआ कि 10-11 लड़के चढ़ जा रहे थे। एक लड़का थोड़ा वीक था, आर्मी का जवान, तो उसमें रोशन ने उनको सपोर्ट के लिए लास्ट दिन जो इनका ट्रेनिंग का 2-3 दिन बाकी था, उस दौरान उस बच्चे को लेके और उस जवान को लेके चढ़ रहा था, उसकी गन अपने लिया, उसको सपोर्ट किया और अगले दिन उसका बायां पैर और हाथ काम करना बंद कर दिया, उठ ही नहीं रहा था। तो हुआ कि ठंड लग गई, उनको एडमिट किया गया, बात किया गया सही है नहीं है। उसी दौरान बताया गया कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। फिर उसके बाद ये बताया गया कि नहीं, इनको टाइफाइड की शिकायत आ गई है। फिर कुछ लोग उस रिपोर्ट में वो बताया और वो उस दौरान बातें कम होने लगी। इधर से लोग बात करते थे, चूँकि इनका परिवार मायके में था, वो वहाँ से बात करता था, इनको मैसेज ट्रांसफ़र करता था। उसी दौरान कभी कुछ, लेकिन लास्ट 25 तारीख को 12 बजे से कोई बात नहीं हुई और सुबह ये जानकारी हमें मिली। जो उनका अल्टरनेटिव नंबर उनके भाई का था, उन पे ये सूचना आई। हम लोगों ने यहाँ छुपा के रखा, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है, कितने दिन कोई छुपा के रखे। अभी तक जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या? अभी तक क्लियर नहीं है, हमें भी रिपोर्ट का इंतज़ार है। रिपोर्ट क्या है क्या नहीं, वो जब हम देखेंगे। अभी तो हमें शरीर नहीं मिली, तो हम रिपोर्ट के बारे में आप यहाँ की हालत देख सकते हैं, कोई बताने का है नहीं हमें। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीमारी बता रहे हैं कि टाइफाइड बीमारी हो जाती है, ये तो ट्रेनिंग के दौरान ही सब घटनाओं के बारे में पता चलता रहा होगा जब ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या दें, हम परसेप्शन क्या लगाएं? हम तो यही कह रहे हैं ना, हमें जो वहाँ से सूचना मिली, जो लड़के को बताया, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बॉक्स है, अगर 13 इंजेक्शन लग रहा, तो हम तो यही कहेंगे कि हमें इंजेक्शन लग रहा, हमें टाइफाइड। उस इंजेक्शन में क्या लग रहा, कैसे लग रहा, क्या टाइमिंग है, किस लिए लग रहा है, ये हमें क्या पता। हमें तो बस पता है कि नहीं, हमारा भाई है, बेटा है, जो भी है, हमारा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या सरकार दे रही, उसको और परफेक्ट क्या कर सकती थी, नीचे कर सकती थी, क्या रीजन था परफेक्ट, वो हम यहाँ से नहीं बता सकते। पहले हमें अभी हमारे शरीर का इंतजार है, उसके बाद फिर हम क्या करना है क्या नहीं। 2 बच्चे छोटे हैं अभी? 2 बच्चे छोटा है, एक बच्चा 6 साल का है, एक लास्ट अक्टूबर का है, 3 महीने का बच्चा है छोटा। जी, तो ये जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी तक कुछ जो जानकारी मिल पाई पूरी तरह से सही नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या हुआ था। जब जम्मू कश्मीर की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे ठंड इस समय बहुत ज़्यादा भी चली। उन्होंने उनसे लास्ट बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ टेम्परेचर माइनस है और लास्ट आप लोग भी जान रहे हैं कि कुछ समय से बर्फ वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रहा था, तो वहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, उन्होंने बताया कि माइनस में टेम्परेचर है और ये थोड़ा सा सर्वाइव में इनको मुश्किल था। और जहाँ 1000 फीट की बात होती है 2000 वो 5000 फीट का टारगेट था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि उनको कितनी क्या दिक्कत थी। लेकिन हम यहाँ से, चूँकि आप लोग इस माध्यम से बता रहे, तो हम नहीं बता सकते कि नहीं मतलब परफेक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि ये सर्वाइव होगा हर जगह सराउंडिंग में। और गलत हमें इन्फॉर्मेशन दी है हमें, लेकिन अभी हमें पर पार्थिव शरीर का इंतजार है बस।
तो कितना समय लगता है लग सकता है? शरीर आने में मुश्किल से हमें लगता है 40 से 45 मिनट लगे। 40 से 45 मिनट बाद पता करेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या इन्हें जानकारी मिलेगी। फिर से हम लोग बात करके प्रयास करेंगे। पिताजी हैं, पिताजी की उम्र भी धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं। कितने, 2 बेटे थे आपके? तो ये सबसे छोटे थे कि बड़े थे? नहीं, छोटे थे, दो लड़की या 2 लड़का था। अच्छा, सबकी शादी हो गई थी? सबकी। अच्छा, बस ये सारी जिम्मेदारी यही संभालते थे। बड़े बेटे क्या करते हैं आप? मास्टर हैं। तो देखिए, जिस तरह से इनके पिताजी से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्या कुछ है। हम मिल करके फिर से बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से मामला बताया जा रहा है बहुत ही उलझा हुआ है। बाकी आप